हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत डिस्क्लेमर से करते हैं। हम कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो भी स्टॉक की या कोई भी इश्यू की आईपीओ की चर्चा होगी, उसको सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए समझना है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है, बाई या सेल का डिसीजन है, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके करना है। यहाँ पे हम सिर्फ अपना व्यू रखते हैं और उनका एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं, जिसका आप यूज करके आप खुद अपना डिसीजन बना सको। आज के वीडियो में दो आईपीओ की बात कर रहे हैं, जिसका हम बहुत समय से वेट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो आईपीओ है वो है स्विगी का। तो आपको पता है कि ये आजकल के नए जमाने की कंपनी है। इनका जो एक पीयर्स या कॉम्पिटिटर जो है जोमेटो, वो बहुत समय पहले लिस्ट हो चुका था। आपको भी सबको पता है कि जोमेटो लिस्ट अच्छे से हुआ था, लोगों को अच्छा रिटर्न मिला। फिर उसके बाद बहुत अच्छा सा करेक्शन भी आया, इश्यू प्राइस के आसपास आ गया था। फिर उसके बाद फिर से उसमें अच्छी सी तेजी आई। और जोमेटो मुझे इसलिए याद है कि तब ये चर्चा चल रही थी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो साल दर साल बड़ा बड़ा लॉस करती आ रही है। तब उन्होंने, उनके जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अभी हमारा जो फोकस है मेनली वो मार्केट को कैप्चर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट तक पहुंचना है। फिर उसके बाद में अगर अच्छे से उनका वो कैचअप हो गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको लाने में उनको देर नहीं लगेगी। और आपने देखा कि कुछ समय के बाद उनका रिजल्ट जो है वो एबिटा पॉजिटिव आने लगा और एक अभी प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। तो ये बात हो गई स्विगी की, जोमेटो की। स्विगी जो है वो भी, इनके भी बहुत सारी चीजें जो है वो जोमेटो से मिलती जुलती भी है। लेकिन शुरू सबसे पहले करेंगे कि इनका कितना फ्रेश इश्यू है और कितना ऑफर फॉर सेल है। तो इनमें जो पोर्शन है वो ज्यादा ऑफर फॉर सेल का है। कुछ 4000 के ऊपर जो है ये इनका फ्रेश इश्यू है, और 6000 के ऊपर जो है ये इनका ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि अभी कंपनी ने, जिन्होंने पहले से निवेश किया था, इन लोगों को अभी एग्जिट मिल रही। वो लोग अपना शेयर जो है वो पब्लिक को बेच के निकल रहे हैं। अब इसमें दो बातें हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि प्रमोटर जो खुद, जिन्होंने कंपनी में निवेश किया था, वो खुद ही यहाँ से अपने स्टॉक बेच के निकल रहे हैं। लेकिन मेनली ये प्रमोटर होते हैं, उन्होंने बहुत ही कम दामों पे, पहले के समय में जब कंपनी का साइज छोटा होता है, ग्रोथ इतना बड़ा नहीं होता, हो सकता है कि तब लिया हो और कम दाम पे लिया हो। फिर अभी इनको अच्छे से दाम या अच्छा प्रॉफिट मिल रहे हैं, क्योंकि ये मोस्टली वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या फिर पी फर्म होती है, जो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स में या ऐसे जब शुरुआती दिनों में निवेश करती है। उनका रिस्क भी रहता है, फिर जब अच्छी वैल्यूएशन आती है तो वो निकल जाते हैं। तो ये एक जस्टिफिकेशन भी है और थोड़ा सा देखने वाली चीज भी है। और इनमें जो रिटेलर कोटा है वो ज्यादा है, 35% रिटेलर कोटा है। मतलब कि शेयर जो है वो पब्लिक में बहुत ज्यादा रखेंगे। इनके बिजनेस के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि इनका मेनली प्लेटफॉर्म बिजनेस आप कह सकते हो। फूड डिलीवरी बिजनेस जो है वो इनका मेन बिजनेस है। तो बी टू सी बिजनेस है इनका, बिजनेस टू कंज्यूमर पे। और इनका मेनली फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं, फूड आउटलेट्स होते हैं, और क्यूएसआर जो रहते हैं इनके साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये अपना काम करते हैं। मेनली पब्लिक में आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने भी कभी इनके यहाँ से फूड ऑर्डर इनके डिलीवरी से किया हो सकता है। अब इनके फाइनेंशियल्स देखे तो सेम जोमेटो की तरह भी इनके फाइनेंशियल कुछ अच्छे नहीं है। रेवेन्यू जो है उसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग है। बहुत सारे समय से, पिछले 2022, 2023, 2024 तक इन्होंने लॉस किया है। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि पहले जो बहुत हैवी लॉसेस है वो 2024 में थोड़ा सा कम होके बहुत ही कम लॉसेस पे आ गए हैं। अदरवाइज इनके फाइनेंशियल लीड मैनेजर जो है वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। और इश्यू भरने के बारे में कोई मुझे डाउट नहीं लग रहा है। इश्यू का सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आएगा, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी है कि जो आगे जाके प्रॉफिटेबल हो सकती है, और आगे वाले समय में यही कंपनियां रहेगी। तो इनमें कोई इनको भरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनके साथ में अभी जो दूसरा एक आईपीओ का डिस्कशन करना है वो है नीवा ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस, जो पहले मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था। हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है, और हेल्थ इंश्योरेंस में और पर्सनल इंश्योरेंस में कंपनी काम करती है। इनके पीयर्स अगर देखा जाए तो स्टार हेल्थ है, जो बीएससी द्वारा प्रमोट किया गया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। ये सब कंपनियां जो है इनके पीयर की या इनके कॉम्पिटिटर को गिन सकते हैं।
इनका भी जो पूरा इश्यू है उसमें ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इश्यू भी है, लेकिन फ्रेश इश्यू का पोर्शन कम है, ऑफर फॉर सेल ज्यादा है। अब ये इंश्योरेंस की कंपनी है तो ये कंपनी को भी आप मान सकते हो कि ये आगे से फ्यूचर जिनका बहुत अच्छा है ऐसी कंपनियों में इनको आप गिन सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है हेल्थ इंश्योरेंस का, पर्सनल इंश्योरेंस का, वो इंडिया में अभी भी बहुत सारी कंट्री के हिसाब से कम है। तो इसमें बहुत सारे ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी ने पहले साल में 2022 में लॉस किया था, उसके बाद से प्रॉफिट करती आ रही है। इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जिस इंश्योरेंस कंपनी में जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है वैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। ऑल ओवर ग्रुप आप अच्छा कह सकते हो, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। हमें रिटेल इन्वेस्टर को जानने का जो उत्सुकता रहती है वो रहेगी इनके ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो स्विगी जो है इनका कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 6-7% ज्यादा चल रहा है। बाकी का नीवा बुपा का कुछ इनका इंश्योरेंस प्रीमियम अभी देखने को नहीं मिल रहा है। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि इनके ग्रे मार्केट में काम होना शुरू होगा, तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। ये वीडियो को मैं अपील करूंगा कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि यूट्यूब जो है उसमें सेम इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।